हमारे देश में लगभग 50,000 लोग हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं। इन लोगों को हम बचा सकते हैं अगर इनका टाइमली सही तरीके से इलाज किया जाए तो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने की और इसके इलाज के बारे में। हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उनको उनके जहर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक सांप वो होते हैं जिनके काटने से बॉडी में लकवा आ जाता है, जैसे कि कोबरा, करैत। दूसरी कैटेगरी वो सांप होते हैं जिनके काटने से शरीर के हर एक हिस्से से खून का बहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि वाइपर। तीसरी तरह के सांप वो होते हैं जिनके काटने से हमारी मांसपेशियां टूटना स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सूजन बढ़ जाती है, काटने की जगह पे खून इकट्ठा हो जाता है, नसों की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है। इस तरह के सांप को कहते हैं मायोटॉक्सिक। अब कितने सांपों में जहर होता है और कितने में नहीं होता है, इसके बेस पर हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर नहीं होता है उनकी संख्या लगभग 70% के आसपास है और जिनमें जहर होता है उनकी संख्या लगभग 30% के आसपास है। अगर आपके पास 100 लोग आते हैं तो उनमें से 70 लोग तो ऑलरेडी ऐसे होंगे जिनके अंदर जहर गया ही नहीं है, वे तो बचेंगे ही। साथ में 30 लोग जिनको जहरीले सांप ने काटा है, वो जरूरी नहीं है कि उनके अंदर जहर की मात्रा इतनी डाली है सांप ने कि उनकी मृत्यु हो जाए। इन 30 लोगों में से सिर्फ 9 लोगों के अंदर ही जहर इतना डाला जाएगा जिससे इनकी मृत्यु हो जाए। इस हिसाब से अगर 100 लोग आपके पास आते हैं तो सिर्फ 9 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। 91 लोग आप झाड़ा लगाएं नहीं लगाएं, राख लगाएं नहीं लगाएं, कोई टोटका करें नहीं करें, अपने आप ही बचने वाले हैं। अब आ जाते हैं बेहोश होने वाले मरीज के ऊपर। जब भी सांप काटता है तो उसके शरीर के अंदर 2 प्रक्रियाएं होती है। एक तो होता है जहर का असर और दूसरा होता है सांप के काटने से मरने का डर। यह जो मरने का डर है वह इतना खतरनाक होता है कि जिस इंसान को सांप ने काटा है वह इतना घबरा जाता है कि उसकी जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वह कुछ सेकंड के लिए धड़कना ही रोक देता है, जिसके कारण उसके दिमाग की जो खून की सप्लाई है कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यह कोई जहर का असर नहीं है। जब भी हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमारे शरीर इसी तरह से रिएक्ट करता है। इसको बोलते हैं वेसोवैगल सिंकोप। ऐसे मरीज को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीठ के बल लिटा देना है। 1-2 मिनट के बाद वह अपने आप ही होश में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 1-2 मिनट बेहोशी का जो टाइम है वो ड्यूरेशन भी कम हो जाए तो आप पेशेंट को सीधा लिटा दें और उसके पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, जिससे उसके जो दिमाग की जो खून की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और मरीज जल्दी से उसमें आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी मरीज अगर आता है जिसे सांप ने काट लिया है और तुरंत बेहोश हो गया है तो चांसेस है कि उसको वेसोवैगल सिंकोप है। इसमें झाड़ा लगाने से, कोई टोटका करने से कुछ भी लेना देना नहीं है, मरीज अपने आप ही होश में आएगा ही। अब आते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण पे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग रात को खेतों में काम करते हैं। अगर रात को सांप ने काट लिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सांप ने काटा है। इसी तरह से कोई घास या फसल काटते हुए या फिर रात को सोते समय अगर सांप ने काट लिया है तो इन लक्षणों के हिसाब से हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें सांप ने काटा है या नहीं काटा है। जब भी सांप काटेगा, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, मरीज को डर लगेगा कि वो मरने वाला है। जैसे ही वह डरेगा उसके दिल की धड़कन तेज दौड़ेगी, घबराहट होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि उनके पैरों पे चींटियां चल रही है। यह कोई जहर का असर नहीं है बल्कि सिर्फ आपके डरने की वजह से होने वाले शरीर के ऊपर प्रभाव है। काफी लोगों की जो दिल की धड़कन है वो काफी बार बंद हो जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। अब बात करते हैं सांप के जहरों के लक्षणों के बारे में। आपको न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले आप पलकों को ऊपर नहीं उठा पाओगे, पलके लगना स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपको 2 दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे, फिर आपकी पूरी बॉडी में लकवा मार जाएगा। इसी तरह से
दूसरी तरह के सांप होते हैं जिनको बोलते हैं वेस्कुलोटॉक्सिक या हेमेटोटॉक्सिक। इसमें जिस स्थान पे काटा है वहाँ सूजन होने की फफोले हो सकते हैं, फिर शरीर पे काले निशान पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी आंखों से, मुंह से पेशाब में खून आना स्टार्ट हो जाएगा। मायोटॉक्सिक सांप के काटने से मांसपेशियों में सूजन होगी, दर्द होगा। अगर किसी को ये पता हो कि उसे सांप ने काट लिया है तो उसका इलाज आराम से हॉस्पिटल में हो जाएगा, अगर समझदारी से उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाए। बट प्रॉब्लम होती है जब जिसको सांप ने काटा है उसको नहीं पता कि उसे सांप ने काटा है नहीं काटा। जैसे कि बच्चे, उन्हें पता ही नहीं होता है, वो बता ही नहीं पाते हैं कि उनको सांप ने काट लिया है, या फिर फसल काटते समय सांप ने काट लिया तो भी काफी बार पता नहीं लगता है, सोते समय सांप ने काट लिया है, इस तरह की चीजें होती है। सबसे बुरी चीज ये है कि सांप के काटने की जो कंफर्म करने के लिए जो भी लेबोरेटरी जो रिपोर्ट्स है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह के मरीज जिन लक्षणों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उन्हीं के बेस पे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि इसको सांप ने काटा है या नहीं काटा। साथ ही साथ 2 दांतों के निशान भी सांप को काटने की प्रक्रिया को कंफर्म करते हैं। इसी तरह की एक घटना बताता हूँ। लगभग 4 साल पहले इमरजेंसी से 2 बजे के आसपास स्टाफ मुझे कॉल करता है कि सर एक बच्चा है, 12 साल का है, बेहोशी हालत में। तो मैंने जाके देखा तो बच्चे की पूरी बॉडी पे लकवा मार चुका था, परंतु सांसें चल रही थी। उसके पिताजी थे तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, रात को कोई बुखार नहीं था, कोई जुकाम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, सही से सोया था। रात को नीचे सो रहा था, हल्का सो रोया और कुछ मिनट बाद इसके हाथ पैर हिलना बंद हो गए। इस तरह के बच्चे को देखते ही किसी भी डॉक्टर के दिमाग में कम से कम 20 बीमारियां आती हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब बच्चे को देख रहा था तो उसके शरीर पे किसी भी तरह के काटने के निशान नहीं थे, बट बहुत ही गौर से देखा तो उसकी आंखों के पलकों के ऊपर 2 दांतों के निशान यानी फैंस के जो निशान होते हैं जो सांप के काटने से बनते हैं वो बने हुए थे, बहुत ही स्मॉल साइज थे। तुरंत उसके पिताजी से दोबारा से डिटेलली कहाँ रहते हो, उन्होंने बोला कि हम खेतों पे रहते हैं। बच्चा जमीन पर सो रहा था तो मैंने पूछा कि कोई सांप आपके घर के आसपास तो नहीं घूमता है, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर के आसपास एक सांप घूमता रहता है लेकिन वो काटता नहीं है। जैसे ही मैंने उसे बताया कि आपके बच्चे की संभावना है कि आपके बच्चे को सांप ने काटा है, उसके पिताजी ने बहुत ही गंदी तरीके से बोला कि बंद कर दो इलाज। गाँव में बाबा है जिसने बहुत सारे सांप के कांटों को बचाया है, मैं वहीं लेके जाऊँगा। उसको फिर से समझाया कि आपको जो भी करना है वो करवा ले, परंतु बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो भी साथ में चलता रहना चाहिए। वो माना नहीं, बच्चे को लेके अपने गांव चला जाता है। नेक्स्ट डे हमने उस पेशेंट का फॉलोअप लेने के लिए स्टाफ को बोला कि आप एक बार कॉल करके पूछिए कि वो पेशेंट कहाँ पहुँचा है। और जब स्टाफ ने उनको कॉल किया तो किसी ने उठाया, उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। एक हेल्दी बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जो अगर बचता तो उसकी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो सकती थी और उसको आराम से बचाया जा सकता था, लेकिन पेरेंट्स की नासमझी और अंधविश्वास के चक्कर में वो उनको गाँव में लेके गए और जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को सांप ने काटा है तो हमें उसका प्रॉपर इलाज लेना है। कभी भी ये बाबाओं के, ये देवी देवताओं के, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो आपको उसको हिम्मत बढ़ानी है, कुछ नहीं होगा। सांप ने काटा है, वो जहरीला होने के जो चांसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है। पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लेटाएं, बाएं तरफ लेटा के दाएं हाथ को मरीज के सिर के नीचे लगाएं, दाएं पैर को मोड़ के रखें ताकि मरीज के पेट में जो खाया हुआ है वो वापस निकल के सांस की नली में जाके सांस को नहीं रोकते। जिस हाथ या पैर को काटा है उसको इमोबिलाइज करें ताकि जहर बॉडी में न फैले, लेकिन इतना टाइट भी ना बांधे कि खून की सप्लाई बंद हो जाए। बिना टाइम गवाए मरीज को अपने नज़दीक हॉस्पिटल में शिफ्ट करें ताकि उसके जहर को खत्म करने की जो दवा है
जिसको बोलते हैं एंटी स्नेक वेनम, मरीज को लगाया जा सकता है। एंटी स्नेक वेनम एक ऐसी दवा है जो किसी भी तरह के सांप ने अगर आपको काटा है, उसके जो जहर है उसको खत्म कर देगी। जितनी जल्दी दवा मरीज को लगेगी, उस मरीज के बचने के चांसेस भी उतने ही अच्छे होते हैं। अगर इस दवा को लेट लगाया जाता है तो काफ़ी मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बच भी जाते हैं तो आगे चल के वो मरीज अंधे निकल सकते हैं। किसी को सांप ने काट लिया है तो ये बिल्कुल ही नहीं करें। कभी भी हिंदी फिल्म की तरह मुंह से खींच के जहर को निकालने की कोशिश ना करें। चाकू से उस निशान को नहीं काटे। सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें। इससे आपके जो इलाज में जो लगने वाला समय है वो बढ़ जाएगा, और जब आप उसे मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो दोबारा से आपको फिर से काट ले। अगर सांप को मार भी दिया जाए तो भी मरा हुआ सांप घंटे भर बाद भी आपको काट सकता है। लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी पूरे शरीर में लकवा मार जाता है और वो इससे पहले बिल्कुल ठीक था, उसको ना तो कोई बीमारी थी, ना कोई बीपी था, ना कोई शुगर था, तो चांसेस है कि उसको सांप ने काटा हो। तो ऐसे मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाके हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।